गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद एसबी क्लासेस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये भारतीय संविधान से रिलेटेड है। यहाँ से दोस्तों हर एग्ज़ाम में लगभग प्रश्न आता ही आता है। ये वीडियो दोस्तों आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 आर ओ के लिए और फिर यूपी पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। यहाँ तक कि पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एससी के जरिए कोई भी एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपके सपोर्ट की इस चैनल को आवश्यकता है। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। भारत में न्यायपालिका निम्न की देखरेख में कार्य करती है: प्रधानमंत्री की देखरेख में, राष्ट्रपति की देखरेख में, संसद की देखरेख में, या फिर न्यायपालिका स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दोस्तों हमने 1 से 50 प्रश्नों को शामिल किया है। आप वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर कहीं पे नोट करके आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मेरा कितना प्रश्न यहाँ पे सही हुआ 50 में से, और आपकी तैयारी कितनी बेहतर आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो सही आंसर है दोस्तों, न्यायपालिका हमारे देश में क्या है? स्वतंत्र है। ये किसी के अंडर में, किसी की देख रेख में काम नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? समवर्ती सूची दोस्तों ऐसी सूची होती है जो कि केंद्र सूची, संघ सूची और फिर राज्य सूची से क्या होता है, थोड़ा जो विषय बच जाते हैं, ठीक है, तो उसमें किस में डाल दिया जाता है इसको? समवर्ती सूची में। किस में? समवर्ती सूची में। और ये ऐसी सूची है दोस्तों जिस पे केंद्र और राज्य दोनों इस पे क्या करते हैं, अपना कानून बना सकते हैं। बाकी जो संघ सूची का विषय होता है उस पे केवल केंद्र सरकार जो है अपना कानून बना सकती है। जो राज्य सूची का विषय है वो राज्य बना सकता है, लेकिन जो समवर्ती सूची का विषय है उस पर सभी अपना क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। तो इसमें समवर्ती सूची का दोस्तों जो विषय नहीं है वो है लोक स्वास्थ्य। क्या है? लोक स्वास्थ्य जो है ये आपका समवर्ती सूची का विषय नहीं है। बाकी आपका समाचार पत्र, कारखाना, परिवार नियोजन, ठीक है, ये सब क्या है? समवर्ती सूची के विषय हैं। शिक्षा किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। वन किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो लोक स्वास्थ्य है ये सब राज्य सूची का विषय है। इसका विषय है राज्य सूची का। क्वेश्चन नंबर 3, किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है? 2 महीने, 2 वर्ष तक, 1 वर्ष तक, 3 महीने तक, या फिर 6 महीने तक? तो सही आंसर है दोस्तों आपका सिर्फ 6 महीने तक वो क्या कर सकता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के रूप में काम कर सकता है। इसके अधिक नहीं काम कर सकता। इसके लिए या तो संसद के द्वारा जो है अनुमोदन किया जाए या फिर 6 महीने के अंदर ही चुनाव करा लेना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसदीय समिति, इनमें से कौन जो है ये डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? तो ये डिसाइड करता है दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष। कौन कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि वर्तमान समय में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, या फिर प्रधानमंत्री? तो सही आंसर दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है विधान मंडल के सदनों के प्रति, राज्यपाल के प्रति, संसद के प्रति, या फिर विधानसभा के प्रति? किसके प्रति जो है राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है? क्वेश्चन नंबर 6। तो सही आंसर दोस्तों आपका विधानसभा के प्रति राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? 42वें, 43वें, 44वें, या फिर 39वें? क्वेश्चन नंबर 7। तो आपका सही आंसर है दोस्तों आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसको मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। ये 1976 में हुआ था, इंदिरा गांधी के ही कार्यकाल में
हुआ था और इसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया 51 का के तहत। सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों ये क्या है? आयरलैंड। क्या सही है? आयरलैंड। बाकी जापान से हमने क्या लिया दोस्तों? जापान से लिया हमने दोस्तों। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? अगर ऐसे ही 4 ऑप्शन बना के दे देता है तो आपको जापान पे टिक करना होगा, ठीक है। आयरलैंड से हमने बताया आपने डीपीएसपी, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ब्रिटेन से दोस्तों हमने क्या लिया है? संसदात्मक शासन प्रणाली, यानी कि हमारे यहाँ भी संसद है और उनके यहाँ भी संसद सिस्टम है। एकल नागरिकता लिया है एवं विधि के निर्माण की प्रक्रिया, कैसे जो है हम नियम कानून को बनाते हैं, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। तो इसका डीपीएसपी दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी यहाँ पे आयरलैंड जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और दोस्तों हमने आयरलैंड से क्या लिया है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है, उनका क्या करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है, 12 व्यक्तियों को। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 या फिर अनुच्छेद 14? तो अस्पृश्यता का अंत दोस्तों कहाँ पे किया गया है? अनुच्छेद 17 में किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत जो उन्मूलन है, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया है? मनाही किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन अनुच्छेद जो 16 था दोस्तों, अनुच्छेद 16 में ये बताया गया है कि लोक नियोजन के विषय में, यानी कि सरकारी नौकरियों के जो है सबको समान अवसर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका अपवाद भी दोस्तों SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को, ठीक है, इसमें जो छूट दी गई है इसका क्या है? अपवाद है। लेकिन राज्य जो है, ठीक है, किसी के प्रति कोई भेदभाव सरकारी नौकरियों में या किसी और भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित कोई भी भेदभाव नहीं करेगी, सबको एक समान अवसर देगी। अनुच्छेद 15 दोस्तों क्या कहता है? भारत के किसी भी धर्म के हों, नस्ल के हों, जाति के हों, मेल या फीमेल हो या उनका कोई भी जन्म स्थान हो, उसके आधार पर उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 क्या बताता है दोस्तों? ये सभी कानून के समक्ष क्या हैं? सभी लोग समान हैं और सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून राज्य उनके लिए बनाएगा और एक समान ढंग से लागू करेगा। क्वेश्चन नंबर 10, ईस्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ? यानी कि इसको लुक ईस्ट पॉलिसी भी कहा जाता है। HD देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह? तो आपका जो सही आंसर दोस्तों वह है आपका इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, संसद का क्या अर्थ है? राज्य लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति और राज्य लोकसभा, या फिर ऑप्शन नंबर डी भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा? क्वेश्चन नंबर 11, तो सही आंसर दोस्तों आपका भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, यही सब मिलकर क्या बनाते हैं? संसद का निर्माण करते हैं और ये तीनों संसद की बहुत अभिन्न पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का प्रस्ताव किसने रखा था? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, रायल कमीशन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर है दोस्तों आपका बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 13, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन जो दोस्तों लागू किया जाता है
वो आपका है 356। ठीक है, इसी के अंतर्गत क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। 352 क्या था दोस्तों, आंतरिक कोई विद्रोह हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो 352 के अंतर्गत क्या होता है, आपातकाल लगता है। बाकी राष्ट्रपति शासन राज्य में ऐसे आपातकाल लगता है, कोई संवैधानिक प्रणाली असफल हो जाए। 360 क्या बताता है दोस्तों, ये आपका बताता है वित्तीय आपात। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा संकट आ जाता है देश के ऊपर, ठीक है, तो क्या करता है, वित्तीय आपात लगा देता है। ठीक है, लेकिन भारत में अभी तक आज तक ये जो है अनुच्छेद आज तक लागू नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों जो संविधान सभा का गठन हुआ था ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था, 1946 को। इस दिन जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, अस्थायी, ठीक है, ये तो अस्थायी अध्यक्ष है लेकिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, तो संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर कौन आएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी अध्यक्ष लिख दिया जाएगा तब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा, और अगर अस्थायी अध्यक्ष रहेगा तब फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इन सब का विशेष ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है, प्रश्नकाल, शून्यकाल, संकल्प या फिर राष्ट्रपति का भाषण। तो सही आंसर दोस्तों आपका शून्यकाल। क्या सही है, शून्यकाल। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए जाते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं और ज्वलंत मुद्दा होता है, तो ऐसे समय में ये प्रश्न उठाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986, 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। क्वेश्चन नंबर 16, तो सही आंसर है दोस्तों आपका राजीव गांधी ने इसको लागू किया था, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। ठीक है, इसमें मतदान की जो आयु थी 21 वर्ष से घटा करके क्या कर दिया गया, 18 साल कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा अध्यक्ष या फिर लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 17, लोकसभा अध्यक्ष कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन संसद के संयुक्त सत्र को बुलाता कौन है, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। जब राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों सदनों के बीच में किसी विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए संसद के संयुक्त सत्र को कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता जो करेगा वो लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, आई थिंक दोस्तों दोनों क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई सदस्यों की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन नंबर 18। तो सही आंसर है दोस्तों आपका 12 व्यक्तियों को लोक कला साहित्य या फिर राष्ट्रपति की नज़र में जो बहुत ज़्यादा विख्यात हैं, कोई अच्छा काम किए हैं, ठीक है, चाहे वो खिलाड़ी ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई फिल्म निर्माता क्यों ना हो या कोई एक्टर ही क्यों ना हो, उन सभी को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है, 12 व्यक्तियों को, चाहे सामाजिक जीवन हो या फिर राजनीतिक जीवन ही क्यों ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक है जनता, सार्वजनिक मताधिकार, राजनीतिक पार्टियां या फिर मंत्रीगण। क्वेश्चन नंबर 19, तो सही आंसर है दोस्तों आपका राजनीतिक पार्टियां। ये सब क्या है, राजनीतिक एकता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 20, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या फिर उपराष्ट्रपति। तो सही आंसर दोस्तों आपका राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करता है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 21, कितने वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अनिवार्य कर दी गई है, 6 से 14 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 3 से 8 वर्ष
या फिर 7 से 12 वर्ष। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है? 18C, 20 का बी, 15 का डी या फिर 21 का ए? तो सही आंसर दोस्तों आपका 21A के तहत बच्चों को शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? 80B, 60B, 70A या फिर 90C? 23, तो ये दोस्तों है आपका 80B के तहत क्या कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, राज्यसभा व लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ठीक है, अभी हमने ऊपर आपसे इस प्रश्न के बारे में डिस्कस किया था। लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो सही आंसर दोस्तों आपका राष्ट्रपति। और क्या बताया था? अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है दोस्तों, वो करते हैं आपके राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? क्वेश्चन नंबर 26, तो सही आंसर दोस्तों आपका 11। कितने हैं? 11। और मौलिक कर्तव्य दोस्तों कहाँ से ग्रहण किया गया है? ठीक है, और ये कब लागू हुआ था? अभी बताया था दोस्तों 1976 में। कब बताया था? 1976 में बताया था आपसे। और क्या बताया था? 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इंदिरा गांधी के द्वारा ये सब लागू किया गया था और इसको अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। ये दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को एडॉप्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है? 352, 124, 331 या फिर 162? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 352। कौन सी है? 352 क्या है? आपातकालीन धारा है। क्वेश्चन नंबर 28, 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू की गई? 84वें, 85वें, 86वें या फिर 88वें? ठीक है, अभी हमने आपके इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो कौन सा था? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका दोस्तों 86। क्या हो जाएगा? 86। 29, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में या फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में या फिर राज्य की विधानसभाओं में? क्वेश्चन नंबर 29, तो जो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव होगा तो केवल लोकसभा में होगा। कहाँ होगा? लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 30, किस संशोधन के द्वारा संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? 40वें संविधान संशोधन अधिनियम, 41वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन या फिर 44वें संविधान संशोधन? तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था दोस्तों, कोई और नहीं, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, यह आपका मिनी संविधान संशोधन भी कहलाता है। ठीक है, कब? 1976। कब? 1976। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान करता है? इसके बारे में डिस्कस किया जा चुका है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 21A। ठीक है, 18 में दोस्तों उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, और 19 में क्या बताया गया था आपका? 19 में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता हो। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता है, कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता है, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता भी 19A में ही दी गई है। ठीक है, तो इन सभी का व्याख्या किस में किया गया है? आर्टिकल नंबर 19। ठीक है, और जो आपका आर्टिकल नंबर 20 है, इसमें बताया गया है
अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि कोई कानून बना है तो उसी के तहत ही उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, सज़ा दिया जाएगा, उसके बाद में बनने वाले कानून के तहत नहीं। ठीक है, जब अपराध किया उस समय कैसा कानून था, उसी के तहत उसको क्या किया जाएगा, सज़ा का प्रावधान किया जाएगा। और किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने से बाध्य नहीं किया जा सकता, और किसी भी दंड के लिए केवल सज़ा एक ही बार दी जा सकती है, ऐसा अनुच्छेद में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 32, उस आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने शिक्षा के सभी पक्षों के बारे में संस्तुतियाँ प्रस्तुत किया? एल.एस. मुदलियार, एस. राधाकृष्णन, श्री टी. प्रकाश, डी.एस. कोठारी। क्वेश्चन नंबर 32, तो सही आंसर दोस्तों आपका डी.एस. कोठारी। ठीक है, ये उस आयोग के अध्यक्ष थे जिसने शिक्षा के सभी पक्षों के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन कमीशन के प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना या फिर कैबिनेट मिशन योजना? तो सही आंसर दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ठीक है, संविधान सभा का प्रस्ताव गठित करने की बात की गई थी 1946। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका या फिर ये और भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर दोस्तों आपका प्रांतों की विधानसभा ने। कहाँ की विधानसभा ने? जो आपकी प्रांतीय विधानसभा थी, वहाँ के सदस्यों ने क्या किया था, संविधान सभा में सदस्यों को चुना था। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान सभा की स्थापना कब हुआ? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 दिसंबर 1949? तो अभी हमने इसको जो है आपके बीच में डिस्कस किया था 9 दिसंबर 1946। ठीक है, इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, और फिर 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? क्वेश्चन नंबर 36, तो अभी हमने बताया आपको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसीलिए इन्हीं को चुन लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसके बारे में हमने बहुत कई बार डिस्कस किया। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? बी.आर. अम्बेडकर, जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या फिर बी.एन. राव? तो जो संघ के मामले थे या विदेशी मामले थे, ठीक है, वो किसके पास थे? नेहरू जी के पास थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। और संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों, ये थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, और इस संविधान सभा के केवल सदस्य थे बी.एन. राव। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव, के.एम. मुंशी या फिर वल्लभ भाई पटेल? क्वेश्चन नंबर 39, तो दोस्तों संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। ठीक है, कौन थे? बी.एन. राव। वल्लभ भाई पटेल के पास दोस्तों कौन सा था? गृह मंत्रालय का विभाग था, और प्रांत का कोई भी मैटर होता था तो ये किसके पास था? वल्लभ भाई पटेल जी के पास था। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सच्चिदानंद सिन्हा, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो सही आंसर दोस्तों आपका उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? जो संविधान सभा जो प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों, ये 13 दिसंबर 1946 को ही पंडित नेहरू के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या फिर 2 अक्टूबर 1950? तो सही आंसर दोस्तों आपको 26 नवंबर 1949। ठीक है, और पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर 15 अगस्त 1947? क्वेश्चन नंबर 42, तो सही आंसर दोस्तों आपका 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया था। ठीक है, बाकी 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से, और कई सारे अनुच्छेद 200 से अधिक अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, भारत गणतंत्र कब बना? 15 अगस्त 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949 या फिर 26 जनवरी 1950? तो जो सही आंसर दोस्तों वो आपका है 26 जनवरी 1950। गणतंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? लोगों का शासन। ठीक है, जिसमें कोई भी राजा रानी शासन नहीं करेगा या कोई आनुवंशिक रूप से शासन नहीं करेगा कि कोई मान लीजिए राष्ट्रपति हो गया या प्रधानमंत्री हो गया तो उसका बेटा आगे चल करके ऐसा बनेगा, ऐसा हमारे संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। गणतंत्र का मतलब यही होता है कि ये लोगों का शासन होगा। क्वेश्चन नंबर 44, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? सभी मामलों में अंतरिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, या फिर भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, या फिर भारत राज्यों का संघ है? तो सही आंसर दोस्तों आपका गणतंत्र का मतलब क्या है कि कोई भी क्या है, इसमें वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, और इसमें किसका अधिकार है? जब जनता जिसको चुनेगी वही उसका सरकार बनेगा। ठीक है, राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियाँ थीं? 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ, 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ या फिर 344 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ? क्वेश्चन नंबर 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो संविधान लागू होने के समय कितनी अनुसूचियाँ थीं? संविधान सभा में अंतिम रूप से 8 अनुसूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद थे, और वर्तमान समय में 12 अनुसूची हैं। ठीक है, अनुच्छेद कितने हैं? लगभग 470 तक ये पहुंच चुके हैं, लेकिन लिखित रूप में आपको 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों पर टिक करना है। ठीक है, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, समझ में आया? भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन 46, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? मूल अधिकार, प्रस्तावना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर संशोधन प्रक्रिया को? 46, तो सही आंसर दोस्तों आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको आत्मा की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है? संविधान की आत्मा। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या फिर मूल कर्तव्य? तो सही आंसर दोस्तों आपका जो आपके इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो आपका लिया गया है कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। मूल कर्तव्य कहाँ से बताया था? रूस से। ये आपका कनाडा है, ये आपका रूस है, और मूल अधिकार कहाँ से है? यूएसए से है। कहाँ से है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 48, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? आज देखिए क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 49, तो सही आंसर है दोस्तों आपका प्रथम अनुसूची में ही इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ एवं प्रतिज्ञान से, भाषाओं से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो शपथ एवं प्रतिज्ञान, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? तीसरी अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। तो ये था दोस्तों आपके बीच में 50 प्रश्न। आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। थोड़ा समय लग गया दोस्तों, क्योंकि इसमें समझाने में थोड़ा समझाने लायक भी क्वेश्चन थे। ठीक है, ताकि उसी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपका प्रश्न गलत ना होने पाए। ऐसा नहीं है कि इस चैनल पे केवल टिक वाला ही बताया जाता है। ठीक है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया? तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।